हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, और जो लोग भी सीजी सेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम को लेकर। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि सीजी सेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सीजी सेट की तैयारी करने वालों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सीजी सेट एग्ज़ाम क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या तो सीजी सेट। तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए होती है। और अगर आप सीजी सेट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आपके लिए छत्तीसगढ़ में ही काम आएगा। आप लोग अदर स्टेट में इसको लेकर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ये वैलिड होता है। और अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी की, तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। एक बार अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम तक ये होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम आपका 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको आप मास्टर डिग्री भी कहते हैं, उसमें होना चाहिए। चाहे आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो या फिर एमकॉम किया हो, मिनिमम आपका 55% होना कंपलसरी होता है। और कुछ केसेस में आपका 50% भी रिक्वायरमेंट होता है एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर के। तो आप लोग अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कितना परसेंट का रिक्वायरमेंट है। तो ये रहा पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट क्राइटेरिया। तो इतना ही है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि अगर एज लिमिट की, तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टोटल इसमें आपको 2 पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है आपका कंपलसरी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट वाले हों, आपको पेपर 1 कंपलसरी दिलाना होता है, जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 का यही है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के और रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका नाम ही है पेपर का, जनरल पेपर होता है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस, तो 150 क्वेश्चंस हो गए। तो अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन टाइप की, तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक सही आंसर को टिक करना होता है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का होता है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है दोस्तों। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसका मतलब 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। अगर वहीं पे हम बात करें क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो नहीं दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल आपको 10 यूनिट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर है, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन, पाँचवा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठवां आपका लॉजिकल रीजनिंग, सातवां आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, आठवां आपका आईसीटी, नवां आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और 10वां आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये दोस्तों 10 यूनिट हैं और इन 10 यूनिट को आपको पेपर 1 के लिए बिल्कुल पढ़ना होता है। और इसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 की, तो इसमें आपको टीचिंग के मेथड देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग, स्टूडेंट, ये अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो इसी प्रकार से आपके 10 यूनिट को लेकर के अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना होता है दोस्तों। तो पेपर 1 बस इतना ही है दोस्तों, 10 यूनिट है आपका पेपर 1 के लिए, इतना ही है। इसमें आपको टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। पेपर 1 आपका इतना में कंप्लीट हो जाता है।
वहीं पे अगर हम बात करें पेपर 2 के सिलेबस की, तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो आपका पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना मास्टर डिग्री किया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपने एमए, एमएससी, एमकॉम में जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो, उसी सब्जेक्ट से आपको पेपर 2 दिलाना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर आपने अपने मास्टर डिग्री में पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पेपर 2 आपको पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना होगा। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर 2 चूज़ करना होता है। फिर उसी के अनुसार आपका सिलेबस देखने को आपको मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की, तो अभी टोटल आपको 19 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपके सीजी सेट के लिए, और आने वाले टाइम पे हो सकता है इसमें सब्जेक्ट्स और ज़्यादा जुड़ें। फिलहाल अभी इसमें 19 सब्जेक्ट्स ही आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो इसी प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। कुछ आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, कुछ साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, बहुत सारी स्ट्रीम से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, और सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा निगेटिव मार्किंग। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग निगेटिव मार्किंग को लेकर परेशान मत होइएगा, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। यदि सीजी सेट से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दिया जाएगा। तो अगर बिल्कुल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट आपका छूट गया हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। जिन्होंने भी वीडियो को यहाँ तक देखा उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को उन सभी तक शेयर कर दीजिएगा जो लोग सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।